हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम आप सबका डीएवी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रायंगल का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम बताऊंगा और इसके बाद फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बताऊंगा। फिर इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास करूंगा और आपको सिखाने का। इसके पहले हमने आपको थेल्स थ्योरम, उस पर क्वेश्चन और उसका कॉन्वर्स हमने आपको प्रूफ कराया है और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने बताए हैं। मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारा है, इसको हम क्लास 9th में पढ़े हैं और इस पर एक एक्सरसाइज भी किए हैं। इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या है थ्योरम? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कि एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है ट्रायंगल के एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को। जो स्टेटमेंट लिखा है हमें उसको समझना है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3। तो किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, दो साइड के मतलब कि हम ए बी या ए सी ले सकते हैं, ए बी या बी सी ले सकते हैं, ए सी या बी सी ले सकते हैं। किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मतलब कि दो साइड के मिड पॉइंट को कहने का मतलब कि अगर हम एक साइड ए बी ले लें और एक साइड ए सी ले लें और सपोज ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मतलब कि ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कौन हो जाएगी? डी ई। तो दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होती है? पैरेलल। तो दो साइड जब हमने ए बी और ए सी ले लिया है तो थर्ड साइड कौन सा हुआ हमारा? थर्ड साइड हुआ बी सी, यानी कि डी ई बी सी की क्या होगी? पैरेलल होगी। यही है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि जब भी थ्योरम को प्रूफ करने चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग गिवन दैट, प्रूफ दैट और कोई कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके बाद प्रूफ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे गिवन दैट क्या है? गिवन दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें कि जो मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है यानी कि जो डी ई है हमारी, वो डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। अब आप प्रूफ देखिए, क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की हमें जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट to construct anything in this figure in order to prove this theorem, right? So as a proof we saw that D is midpoint of AD AB. Are you agree with me or not? D is midpoint of AB, my dear friends. Just you tell me, if D is midpoint of AB, we can say that AD is equal to what? DB. AD is equal to DB, and when we take this DB to the left hand side, you will have AD upon DB and this will be equal to 1, and I have let this as a equation first. Further, D is midpoint of AB and from here I got equation number first. Again we saw that E is midpoint of AC. E is midpoint of AC. So you can also say, you can say that AE is equal to EC. The length of A will be equal to the length of EC because E is midpoint of AC. This is the concept of the midpoint. Here also you can say that AE upon EC is equal to 1 and this will be equation number second. Right? This is first and second. From equation first and second, my dear friends, you saw that the right hand side of the first equation is 1 as well as right side of second equation is 1 each. Means if RHS is equal to RHS, then LHS will also be equal to LHS. We can without any hesitation say that AD upon DB will be equal to AE upon EC. And my dear friends, I have taught you converse of Thales theorem, which says that a line which divides any two sides in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Means you can say that by converse of Thales theorem, this DE is parallel to BC.
मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसी लाइन जो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है थर्ड साइड के पैरेलल होती है, यानी कि DE जो मिड पॉइंट है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, और अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब कि बस हमें जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पे और समझने का प्रयास करेंगे इसको। मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बताया कि ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। या इसका कॉन्वर्स कहता है कि अगर ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करते हैं थर्ड साइड के मिड पॉइंट, मतलब थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे मिलती है। तो ट्रायंगल हमारी सपोज ABC इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया, मतलब इसका मिड पॉइंट लिया, इसके पैरेलल, तो थर्ड साइड हमारा यही बचा और इसका मिड पॉइंट होगा। इसका कॉन्वर्स होता है। मैं इसको प्रूफ नहीं कराया, जैसे हमने मिड पॉइंट को प्रूफ कराया उसी के बेस पे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। बट मैं थ्योरम का यूज करूंगा मैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन के आपका ट्रायंगल ABC है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ट्रायंगल देखा, आगे पढ़ने से पहले आपका काम है कि आप पहले ट्रायंगल बना लीजिए ABC। ठीक है, काम करते चलिए। AD इज ए मीडियन। मीडियन क्या होता है हमने आपको बताया है, फर्स्ट वीडियो में बताया मीडियन क्या होता है। ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से इसकी अपोजिट, मतलब कि ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का नाम ही मीडियन है। मतलब कि AD मीडियन है, तो यहां से जो BC का मिड पॉइंट होगा D, इस मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन। मतलब कि अगर AD मीडियन है, इसका मतलब कि D आपके BC का मिड पॉइंट है। अगर AD मीडियन है तो D BC का मिड पॉइंट है। इतना चीज हमको समझना होगा तुरंत, क्योंकि मीडियन की सी क्वालिटी होती है। फिर कह रहे हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और यहाँ पे E AD का मिड पॉइंट दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है कि इफ B इज प्रोड्यूस्ड, अगर मैं आपसे B पूछूं कि BE क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे सर BE भी मीडियन होगा। लिखा कहीं नहीं है इसमें, लेकिन मीडियन की क्वालिटी से आप समझ जाएंगे कि अगर E इसका मिड पॉइंट है तो B से E को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, मीडियन ही होगी। राइट। अब यहां से करें कि B को प्रोड्यूस किया तो मीट AC इन F, B को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो AC को कहां पे मिल रहा है, F पे मिल रहा है। तो बताना क्या है आपको, प्रूव करना है कि AF जो होगा आपका, AF यानी कि दिस वन पूरे AC का 1/3 होगा। मतलब कि अगर AC का लेंथ 9 है तो AF का लेंथ 3 होगा। राइट। अगर पूरे AC का लेंथ 10 है तो AF का लेंथ 10/3 होगा। ऐसा चीज हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पे जो गिवन उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन है कि AD इज मीडियन इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में AD आपका मीडियन है। राइट। आगे कह रहे हैं कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। राइट। E आपके AD का मिड पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है कि जो AF है माय डियर स्टूडेंट्स, वो AC के 1/3 के इक्वल है। यहां पे मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन यही होगा कि D से इस EF के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह से। सपोज इसका नाम M दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, XYZ। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ a line DM parallel to BF। करेक्ट। क्या करते हैं हम लोग, DM को इस साइड BF के पैरेलल हमने ड्रॉ किया। अब यहां पे क्वेश्चन को समझते हैं पेशेंसफुली। प्रूफ देखिए, जो प्रूफ होगा हमारा, आप कंसिडर कीजिए ट्रायंगल FBC में। राइट। इन ट्रायंगल FBC की अगर हम लोग बात करें तो FBC में D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। आपका जो D है माय डियर फ्रेंड्स, वो BC का क्या है, मिड पॉइंट है। और D BC का मिड पॉइंट है। यहां से इस साइड BF के पैरेलल हमने DM ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। यानी कि ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल तीसरे को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। हमने अभी भी बताया। मतलब कि जो DM है उसका पॉइंट M FC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC।
एंड डी एम साइड है वो साइड बी एफ के क्या है, पैरेलल है, तो आपका कॉन्वर्स क्या कहता है, बाई कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम माय डियर फ्रेंड्स होगा क्या, एम इज मिड पॉइंट ऑफ एफ सी। तीसरा साइड तो एफ सी ही हुआ ना, तो एम आपका क्या होगा, एफ सी का मिड पॉइंट होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सी एम एम एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। सी एम विल बी इक्वल टू एम एफ, क्योंकि मिड पॉइंट है। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग कंसीडर करते हैं। सी एम इज इक्वल टू एम एफ होगा। अब हम लोग कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ए डी एम। अगर हम लोग ट्रायंगल ए डी एम में कंसीडर करें तो यहां पे भी आप देखेंगे कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ई एफ डी एम के क्या है, पैरेलल है। ई एफ इज पैरेलल टू डी एम, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन। और हमने बताया कि इस ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल तीसरे को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब कि यहां भी कह सकते हैं कि बाई कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हैं कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एम। एफ क्या होगा हमारा, ए एम का मिड पॉइंट होगा। मतलब कि ए एफ विल बी इक्वल टू एफ एम। तो यहां पे क्या देखा हमने कि सी एम एफ एम के इक्वल है, और यहाँ पे ए एफ एफ एम के इक्वल है। यानी कि इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड। तो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, आप फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं कि सी एम इक्वल होगा एम एफ के, और यहाँ पे एम एफ जो है आपका इक्वल होगा किसके, ए एफ के, राइट। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि ए एफ जो है ए सी का 1/3 है। AC को क्या लिख सकते हैं आप AC को लिख सकते हैं AF प्लस FM प्लस CM। AC इज इक्वल टू AF प्लस FM और प्लस CM। आप AF को AF ही रहने दीजिए। FM किसके इक्वल है, FM भी इक्वल है AF के, तो आप यहाँ पे भी AF रख सकते हैं। और CM किसके इक्वल है, CM भी इक्वल है AF के, तो आप यहाँ भी रख सकते हैं AF। AF में AF फिर AF जोड़ेंगे तो दिस इज व्हाट 3 AF कितना इज इक्वल टू AC। 3 यहाँ AF के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब कि 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि AF इज इक्वल टू 1/3 AC। दिस इज व्हाट प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज मतलब पीछे कीजिए और फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल divides the opposite sides internally in the ratio of the sides containing the angle। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में समझ में नहीं आया होगा, सेकंड टाइम पढ़िए फिर नहीं आया होगा, थर्ड टाइम पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाए। ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन है मतलब स्टेटमेंट है इसका कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले आप ट्रायंगल तक पढ़िए और आप ट्रायंगल बनाइए। ये आपका ट्रायंगल है ABC। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर। तो ट्रायंगल में है कितने एंगल, 3 एंगल। किसी भी एक एंगल के आप एंगल बाइसेक्टर को ले लीजिए। तो आपका एक, सपोज हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ले लिया AD। AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। मतलब कि अगर AD आपके एंगल ए का बाइसेक्टर है तो जो BAD ए वाला एंगल है, DAC इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये जो एंगल है या ए लाइन है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड मतलब कि जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसका अपोजिट साइड, उसका अपोजिट साइड क्या है, BC। BC को सेम रेशियो में
इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, मतलब कि जिस साइड से ये पूरा एंगल बना हुआ है उसके रेशियो में डिवाइड करता है। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, फिर से समझिए। कह रहा है कि एक जो एंगल बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में कि आपका एंगल बनाने वाले साइड हैं। मतलब मेरे कहने का है कि BD और DC का रेशियो, BD और DC का रेशियो अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब कि BD अपॉन DC जो हुआ माय फ्रेंड्स वो AB अपॉन AC के क्या होगा? इक्वल होगा। आपके पता है कि एंगल के बनाने में AB और AC ही लिया गया है ना, और फिर आपका एंगल बाइसेक्टर BD को BD और DC के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यही कह रहा है आपका थ्योरम, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब कि अगर आपका एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ए वाला एंगल इसके इक्वल है तो दिस अपॉन दिस जो होगा, दिस अपॉन दिस के क्या होगा? इक्वल होगा। सपोज आप बोलेंगे सर आप एंगल ए को बाइसेक्ट क्यों किए, आप एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। कोई बात नहीं, हम एंगल बी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। जब यहाँ से एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया फ्रेंड्स, तो उस समय साइड्स कंटेनिंग एंगल कौन सा होगा? BC और BA हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे D लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? CD अपॉन DA, CD अपॉन DA जो होगा आपका, दिस इज BC अपॉन BA। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर एंगल C के बाइसेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज यहां से नहीं, आप यहां से ड्रॉ कर दे रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट D है, तो एक ऐसे होगा, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्योंकि इस एंगल को बनाने में CA और CB को लिया गया है। थ्योरम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। इसको लिखना होगा तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AC अपॉन BC। आप लोगों के पास दिमाग है और सोच सोच के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। असंभव शब्द मूर्खों के डिक्शनरी में होती है। कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ट्रायंगल हुआ हमारा। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं। यहां से AC AB का मतलब AD मैंने क्या किया? एंगल ए का बाइसेक्टर लिया। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले गिवन दैट, प्रूफ दैट, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ लिखते हैं। 4 स्टेप से हमारा गिवन दैट। गिवन क्या है? AD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। माय डियर फ्रेंड्स, बात आपको अच्छे समझ में आ रही है? AD आपके एंगल ए का बाइसेक्टर है। मतलब आप इसको और एक्सपेंड करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के, राइट? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि BD अपॉन DC जो होगा, दिस इज AB अपॉन व्हाट? AC होगा। BD और DC का रेशियो AB और AC के रेशियो में होगा। करेक्ट। मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा आपके लिए यहां पे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। और कंस्ट्रक्शन क्या है? जो साइड DA है उसके पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा पॉइंट C से, ठीक है? C से मैं एक DA के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, करता हूं मैं। एक पैरेलल लाइन है, मतलब कि ड्रॉ DA पैरेलल टू, सपोज यहां पे है पॉइंट, कुछ भी दे दीजिए आप, ABCDE दे दीजिए, ये पॉइंट E है। ड्रॉ DA पैरेलल टू CE, DA पैरेलल टू CE, जो कि BA को प्रोड्यूस किए, तो कहाँ पे कट किया? E पे। तो आप लिखेंगे कि which joins BA produced at E। जब हमने BA को बढ़ाया तो पॉइंट E पे कट करता है। स्टेटमेंट आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है? अब मैं प्रूफ करता हूं इस चीज को। इसको हमने मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, इसको मान लिया हमने एंगल 3 और इसको मान लिया हमने एंगल 4। करेक्ट? आप हमें बताइए कि BAD CAD के इक्वल है कि नहीं। और जब BAD CAD के इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? जब AD है ही एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? इक्वल है। और मैंने आपको क्लास 8 या 9 में पैरेलल लाइंस पढ़ाया हुआ है। पैरेलल लाइंस क्या होता है कि जब दो पैरेलल्स को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग का सम 180 डिग्री होता है। इस पर मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको रटवाया भी था बहुत अच्छे तरीके से, आपको याद भी होगा। अब बताइए कि जब ए लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों के लिए ए लाइन ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा।
और जब ए लाइन ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा तो आपका एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा। किस बेस पे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे। करेक्ट? यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका एंगल 1 एंगल 2 क्यों हुआ? ये तो गिवन है आपका। और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये क्यों माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब AD और CE आपस में पैरेलल है उसके लिए AC ट्रांसवर्सल होगा और इन दैट केस आपका एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ये क्यों होगा? इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने पहचानने में बताया था आपको कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरह के एंगल को बोलते हैं। उस जो फिगर आए तो देख करके पहचान जाएंगे। जेड का स्ट्रक्चर होता है वहां पे, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब देखिए यहाँ पे जेड का स्ट्रक्चर है, यानी कि एंगल 2 एंगल 3 के क्या होगा? इक्वल होगा। ये बात समझ में आया? तो अब देखिए तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं? मतलब कि इसका LHS आपस में इक्वल है, और जब इसका LHS आपस में इक्वल है तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब कि एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 4। यहां से क्या मिला? यहां से ये मिला कि ट्रायंगल ACE एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका 2 एंगल इक्वल है। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही चैप्टर के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ट्रायंगल का टाइप्स बताया था, और ट्रायंगल के टाइप्स में हमने आपको बताया था एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो और जो दोनों साइड इक्वल हो उसके सामने का एंगल भी आपस में क्या हो? इक्वल हो। मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 एंगल आपस में इक्वल है, उस दोनों इक्वल एंगल के सामने का साइड भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जब 3 एंगल 4 के इक्वल है तो आपका AC इक्वल हो जाएगा किसके? AE के। दिस AC इज इक्वल टू AE। मैं ऐसा क्यों लाया आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आप पेशेंसफुली धैर्यपूर्वक आप इसको देखते जाइए। आप बताइए कि DA पैरेलल है किसके? CE के। ये DA CE के पैरेलल है। क्यों? ऐसा कंस्ट्रक्शन हमने किया है। और आपका BCE आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, और उस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि DA साइड CE के पैरेलल है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से थेल्स थ्योरम भी दिखाई दे रहा होगा जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में प्रूव कराया है। यानी कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करते हैं, बाकी के दोनों साइड को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इफ DA इज पैरेलल टू DE, आप कह सकते हैं कि बाय थेल्स थ्योरम BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE। BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अब बताइए कि यहाँ पे BD अपॉन DC, इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लिखने के सीक्वेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा। मेरा ध्यान है आपको समझाना। मुझे जहाँ जगह मिल रहा है मैं लिख रहा हूँ। इसके कंप्लेन नहीं आना चाहिए सर क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी होगी। मैं कहाँ लिखूंगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो BD अपॉन DC नहीं है, DE नहीं है, DC है माय डियर फ्रेंड्स। तो BD अपॉन DC जो होगा, आप बताइए कि BA को BA रहने दीजिए, और अभी अभी आपने प्रूफ किया ना कि AE जो है AC के इक्वल है, तो इस A की जगह पे आप AC लिख सकते हैं कि नहीं? AC हो गया आपका। तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AC। और अब देखिए कि आपको क्या यही प्रूफ करना था? BD अपॉन DB इज इक्वल टू BA या AB इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे AB है, आपका AB ही लिख दीजिए इसको। दिस इज प्रूव्ड। आपको आई होप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अच्छे समझ में आया होगा। और अगर अभी नहीं आया तो वीडियो को पॉज मतलब बैक कीजिए और देखिए, तब तक देखिए जब तक कि समझ में नहीं आ जाए। प्रयास तब तक करना है जब तक कि हमें सफलता हासिल नहीं हो जाती है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर दूंगा। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एंगल बाइसेक्टर पे कह रहे हैं कि इन ए ट्रायंगल ABC आपका एक ट्रायंगल है। मैंने बोला कि ट्रायंगल पहले आप बना लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, अपना वर्क करते जाइए। ट्रायंगल ABC कह रहा है AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A आपका एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल A का बाइसेक्टर है मतलब कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि केवल एंगल इसके इक्वल होगा। कह रहे कि AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB आपका 10 है, AC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कह रहे कि पूरा BC आपका 6 सेंटीमीटर है, तो आपको BD और DC का लेंथ फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, BD पूरे BC का लेंथ दे दी, आपको BD और DC का लेंथ फाइंड करना है। सिंपल सा बात है। सपोज आप इसको BD को आप x मान लीजिए, तो अगर आप BD को x मानेंगे, पूरे यहाँ से यहाँ तक 6 है, अगर पूरे 6 में से यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो क्या आपका DC बचेगा। मतलब कि अगर आपका BD x हुआ तो DC आपका 6 माइनस x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? पूरा 6 था, हमने यहां से यहां तक x मान लिया। जब पूरा x हो गया और पूरे 6 में से आप BD को घटा देंगे तो क्या आपका DC बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब कि DC हो गया आपका 6 माइनस x। अब यहां पे क्वेश्चन कर रहा था कि जब एंगल बाइसेक्टर है तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं? इफ AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देन
आप कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी, चाहे कुछ भी लिखिए, बी डी अपॉन डी सी, दिस बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो बी डी की जगह पे बी डी का वैल्यू रखिए, डी सी की जगह पे डी सी का वैल्यू रखिए, ए बी की जगह पे ए बी का वैल्यू रखिए और ए सी की जगह पे ए सी का वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, जो आएगा आपका आंसर होगा। बस यही तो करना है आपको, क्वेश्चन करके फाइंड बी डी एंड डी सी, बी डी को अलग और डी सी को आपको अलग फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, बी डी के प्लेस पे आप रखेंगे एक्स, डी सी के प्लेस पे क्या करेंगे फ्रेंड्स 6 माइनस एक्स, ए बी के प्लेस पे क्या रखेंगे 10, ए सी के प्लेस पे क्या रखेंगे 14। इसके आगे क्या करेंगे, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब क्या हुआ 7x इज इक्वल टू 5 इंटू 6 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ 7x इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, 5 6 कितना 30 माइनस 5x। क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, मतलब कि 7x 5x इधर आएगा तो प्लस 5x इज इक्वल टू वाट 30, 7 5 कितना हुआ 12, 12x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू वाट 30/12, मतलब 30 को 12 से डिवाइड करना है। और हमें उम्मीद है कि 30 से 12 को डिवाइड करना आप लोग को अच्छे से आता होगा, नहीं भी आता है तो आप डिवाइड सीख लीजिए, तीसरा चौथा का कोई बुक उठाइए और उसमें पढ़ लीजिए। 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, x का वैल्यू 2.5 हुआ, x आपने bd को माना था, मतलब कि आपके bd का वैल्यू हो गया 2.5 और यहाँ पे dc का जो वैल्यू हुआ फ्रेंड्स वो 6 माइनस एक्स, मतलब कि 6 माइनस 2.5, 6 में से आप 2.5 घटाएंगे तो 3.5, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इस पे क्वेश्चन कराया। वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, आपका काम है कि आप अपना बुक उठाइए और 4 एक्सरसाइज को बिगिनिंग टू एंड और एनसीईआरटी एक्सरसाइज को गलत चाहे सही, बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, आपका काम है प्रयास करना। आप प्रयास कीजिए और जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमसे उस चीज को शेयर कीजिए। आई एम ऑलवेज विद यू, बट योर ड्यूटी इज टू रीड डे इन एंड डे आउट। आपका काम है आप पढ़ना, जितना अधिक से अधिक हो के आप पढ़िए, अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ते रहिए। मैं इस वीडियो को यहीं तक रख रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ूंगा ये बता दे रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम होगा इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसको मैं कराऊंगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग सिमिलरिटी की ओर चलेंगे, सिमिलर कैसे होते हैं ट्रायंगल, और सिमिलर करने के बाद उस पर जो क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और वीडियो समझ में आ रहा होगा। काम अच्छे से करिए। थैंक यू।